वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, find a vector perpendicular to both the line vector AB and vector CD where A is 0 2 4, B is 3 -1 2, C is 2 0 1 and D is 4 2 0। इस क्वेश्चन में हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है इन दो लाइनों के ए बी और सी डी के। ए हमारे पास ये है, बी ये है, सी ये और डी ये है। हमारे पास चार वैल्यू है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। जब भी दो वैल्यू हो तो हम फैनर में से इनिशियल माइनस करते हैं। तो फैनर हमारे पास बी है तो हम बी में से ए माइनस करेंगे। बी की वैल्यू है 3 -1 2 माइनस ए की वैल्यू है 0 2 4। तो हम बी में से जब ए माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 -3 माइनस का 2। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 3i -3j -2k। इसको हमने यूनिट वेक्टर के साथ लिख लिया। अब हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे। डी हमारे पास फाइनल है और सी हमारे पास इनिशियल। तो हम डी में से सी को कैंसिल करेंगे। डी हमारे पास है 4 2 0 माइनस सी हमारे पास है 2 0 1। तो जब हम डी में से सी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 -1। तो इसको हमने यूनिट वेक्टर के साथ लिख लिया 2i + 2j -k। हमने ए बी और बी सी की वैल्यू निकाल ली, यानी हमने इसको यूनिट वेक्टर के साथ निकाल लिया। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब भी हमारे पास वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट में तो सिर्फ वैल्यू आती है, इसलिए हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी ए सी, यानी हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हम निकालेंगे ए बी क्रॉस सी डी। हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेटर के साथ फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे आई जे के। ए बी हमारे पास आया था 3 -3 -2। सी डी हमारे पास है 2 2 -1। हम लिखा 2 2 -1। आई निकालने के लिए हम लिखेंगे आई, और आई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम जे और के की वैल्यू लिखेंगे। मैथ जे। अब हम जे की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आई और के की वैल्यू लिख देंगे। प्लस के। अब हम के की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आई और जे की वैल्यू लिखेंगे। आई आ गया। मैथ्स मैथ्स प्लस हो जाएंगे, 3 1 का 3। मैथ्स जे और क्वेश्चन वाला मैथ्स प्लस हो जाएंगे, 2 2 का 4। मैथ्स जे 3 1 का मैथ्स 3। मैथ्स मैथ्स प्लस हो जाएंगे, 2 2 का प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस के 3 2 का 6। मैथ्स मैथ्स प्लस हो जाएंगे, 3 2 का 6 आ जाएगा। आई हमारे पास आएगा 3 + 4 7। मैथ्स जे मैथ्स का 3 है प्लस का 4 है, तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस के 6 + 6 12 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास वेक्टर जो आया वो आया 7i मैथ्स जे + 12 के। जो वेक्टर हमने फाइंड करना था वो हमने निकाल लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इफ़ वेक्टर ए हमारे पास है i -2j -3k, वेक्टर बी है
2i प्लस जे माइनस के। एंड वेक्टर सी है i प्लस 3j माइनस 2k। हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। वेक्टर हमारे पास 3 है, तो हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है। फिर ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा उसको सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो जब इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। हम लिखा ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेट के साथ फाइंड करते हैं। आई जे के। ए हमारे पास है 1 माइनस 2 माइनस 3, हमने लिखा 1 माइनस 2 माइनस 3। बी हमारे पास है 2 1 माइनस 1, हमने लिखा 2 1 माइनस 1। तो हम सबसे पहले आई फाइंड करेंगे। आई फाइंड करने के लिए आई लिखेंगे और आई वाला कॉलम छोड़ देंगे, यानी हम नहीं लिखेंगे। हम जे और के का वैल्यू लिखेंगे। हमने लिखा माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस जे। अब हम जे वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, आई और के वाला कॉलम के की वैल्यू लिख देंगे प्लस के। अब हम के वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, आई और जे की वैल्यू लिखेंगे। आई हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 1 का 3। माइनस ये वाला माइनस और क्वेश्चन वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस जे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2 का 6 प्लस के। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 2 का 4, माइनस ये और क्वेश्चन वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। हमारे पास वेक्टर क्या आया, 2 प्लस 3 5। आई हमारे पास 5 आ गया। माइनस का 1 प्लस का 6 हमारे पास आएगा प्लस का 5, प्लस का 5 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास जे आएगा माइनस 5j प्लस 1 प्लस 4 5 हो जाएंगे, तो के भी हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा। अब हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब हम ए क्रॉस बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। हमने लिखा ए क्रॉस बी, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रॉस सी। हमारे पास ए क्रॉस बी हमारे पास था 5 माइनस 5 और 5, हमने लिखा 5 माइनस 5 5। सी हमारे पास था 1 प्लस का 3 माइनस का 2, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया 1 3 माइनस का 2। अब हम आई फाइंड करेंगे। आई फाइंड करने के लिए हम आई वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस 5 5 3 माइनस 2। हम लिखा माइनस 5 5 3 माइनस 2 माइनस जे। अब हम जे वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, आई और के की वैल्यू लिख देंगे प्लस के। अब हम के वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, आई और जे वाला कॉलम की वैल्यू लिख देंगे। हम लिखेंगे आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 का 10 माइनस 5 3 का 15 माइनस जे। 5 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, 5 1 का 5, हमारे पास आएगा माइनस 10 माइनस 5 प्लस के। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 1 का 5 आ गया, तो हमारे पास आई आ जाएगा। 10 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो 10 में से माइनस के 15 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 आएगा। आई हमारे पास आ गया माइनस 5 आई प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 15, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 15j प्लस 15 प्लस 5 हमारे पास आएगा 20 के आगे हमारे पास 20। हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई माइनस 5 आई प्लस 15j प्लस 20k। अब हम इसकी लेंगे मैग्नीट्यूड। हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी की लेंगे मैग्नीट्यूड। हम लिखे अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट
650, तो 650 को हम लिख सकते हैं 25 × 26, क्योंकि 25 का अंडर रूट होता है तो हम 25 का अंडर रूट होता है 5, तो 26 का अंडर रूट नहीं होता है, तो हम लिख देंगे 5/26। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर लिया। ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल एंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। फर्स्ट पार्ट है इसका, वेक्टर ए हमारे पास है i + j + k एंड वेक्टर बी 2i + 3j - k। इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक है साइन ऑफ द एंगल, यानी हमें साइन थीटा फाइंड करना है। दूसरा हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, यानी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम फार्मूला निकाल लेते हैं। हमारे पास होता है A क्रॉस B इज इक्वल ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साथ होता है यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर तो अकेले निकालना है तो हम इसको यूनिट वेक्टर को नहीं लिखेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हम A क्रॉस B को इसकी मैग्नीट्यूड में लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। क्योंकि हमने A क्रॉस B को मैग्नीट्यूड में लिखा तो हमें n वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। हमने साइन थीटा फाइंड करना है ना, तो हम वेक्टर A की मैग्नीट्यूड और वेक्टर B की मैग्नीट्यूड को इसके नीचे डिवाइड करा देंगे। हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड ओवर A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड। ये हमने फार्मूला निकाल लिया जिससे हमने साइन थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, B की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और ए बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे। A क्रॉस B हमारे पास होगा तब भी हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले हम A की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये हमारे पास है i + j + k, तो हमने लिखा A की मैग्नीट्यूड अंडर ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास A की मैग्नीट्यूड आ गई √3। अब वेक्टर B की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। B हमारे पास है 2i + 3j - k, तो हमने लिखा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। वेक्टर B हमारे पास आ गया। इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा √14। अब ये हमने वेक्टर A की मैग्नीट्यूड और वेक्टर B की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे i j k। वेक्टर A की भी वैल्यू लिख देंगे 1 1 1। वेक्टर B की वैल्यू है 2 3 -1। i हम निकालेंगे। i निकालने के लिए हम i वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, j और k की वैल्यू लिख देंगे -j। अब हम j वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, i और k की वैल्यू लिख देंगे प्लस k। अब हम k की वैल्यू छोड़ देंगे, i और j की वैल्यू लिख देंगे। हम लिखा i 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, और 3 को 1 के साथ किया -3 आ जाएगा। -j 1 1 का -1, 2 1 का -2 आ जाएगा प्लस k। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 1 के साथ किया -2। आई हमारे पास आ गया -1 -2 का 4 आ जाएगा। आई हमारे पास -4 आ गया। प्लस होंगे तो हमारे पास आएगा -3। ये सब प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास j आ गया +3j। प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का आ जाएगा, तो हमारे पास k आ गया 1। अब हमने A क्रॉस B भी फाइंड कर लिया है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर तो हमारे पास आ चुका है। हमने लिखा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा √26। फार्मूला मैंने ऊपर बताया था, नीचे भी लिख दिया है। साइन थीटा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इक्वल ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमने निकाली है 26 का अंडर रूट, और ए बी की मैग्नीट्यूड हमने ऊपर निकाली थी 3 का अंडर रूट और 14 का अंडर रूट। तो हमने लिखा 3 का अंडर रूट और 14 का अंडर रूट। हम 3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42। तो हम ये इसके ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट है, तो हम एक ही अंडर रूट दोनों के ऊपर कर देंगे 26/42 की अंडर रूट। ये हम अब इसको 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13/21 का अंडर रूट। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 13/21 का अंडर रूट। अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी इज, यूनिट वेक्टर है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो फार्मूला इसका होता है यूनिट वेक्टर का ए क्रॉस बी ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हमने पहले भी पढ़ा था, वेक्टर ऊपर होता है वेक्टर, नीचे होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। ए क्रॉस बी हमने पीछे फाइंड किया, वो आया था -4i + 3j + k, और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमने निकाली थी 26 का अंडर रूट। तो हमने ये फार्मूला जब पुट कर दिया तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।